दोस्तों, आज के टाइम में बैंक अकाउंट होना हम सभी के पास बहुत कॉमन सी बात है। या काफ़ी लोग हैं जो बैंक के अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेते हैं या पेमेंट बैंक होते हैं उनसे डील करते हैं। बट अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या इंडिया में हम सभी लोग बैंक, एनबीएफसी, पेमेंट बैंक इनकी सर्विसेज से सेटिस्फाई हैं? तो शायद आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि कई बार हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और काफ़ी कंप्लेंट्स थी जो बैंक वालों ने भी नहीं सुनी और जिनके पीछे काफी बैंक के चक्कर लगाने पड़ी या इधर उधर भागना पड़ा। तो ये बात बिल्कुल 100% सही है। तो इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज के टाइम में बैंक्स की कंप्लेंट के लिए एक अलग से आपको फैसिलिटी दी है कि अगर आपकी बैंक नहीं सुन रहा तो आप इजीली कंप्लेंट कर सकते हैं, चाहे बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे आपकी पेमेंट बैंक हो, यानी जितनी भी एजेंसी जो आरबीआई के अंडर में आती हैं, और उनका आपको तुरंत निवारण या सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत जल्दी एक्शन होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कंप्लेंट फाइल करेंगे किसी भी बैंक की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की। तो आइए, सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, आपको गूगल ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल ओपन करेंगे तो आपको गूगल ओपन करने के बाद केवल 3 वर्ड लिखने हैं, CMS। CMS होता है आपका कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और आरबीआई और लिख दीजिएगा CMS के साथ। तो मैं CMS के साथ आरबीआई टाइप कर देता हूँ। अब देखिए, पहला पोर्टल है आरबीआई का और ये कंप्लेंट का पोर्टल है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए कंप्लेंट का पूरा ऑप्शन आ गया है आपके पास। तो अब मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो आप सीधे आरबीआई से किसी भी बैंक की कंप्लेंट कैसे करेंगे और वहां पे अपनी सारी दिक्कतें बता सकते हैं। और सेकंड, अगर आपको किसी बैंक की ही कंप्लेंट उसी बैंक से करनी है, उसी के पोर्टल पर जाके, तो कैसे करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट है और जिसकी बैंक की कंप्लेंट आप आरबीआई से सीधे करना चाहते हैं क्योंकि बैंक आपकी नहीं सुन रहा, तो हमने सिंपल गूगल पे क्या टाइप किया था, CMS आरबीआई। CMS क्या था, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम आरबीआई का। तो इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन है ओम्बड्समैन स्कीम। ओम्बड्समैन स्कीम वही होती है जिसमें आरबीआई आपकी जो भी कंप्लेंट होती है उसका सॉल्यूशन देती है आपको। तो यहाँ लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट एनी रेगुलेटरी एंटिटी। यानी किसी भी बैंक की, एनबीएफसी की, सिस्टम पार्टिसिपेंट की आपको कंप्लेंट करनी है, आप यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ऑप्शन आ गया फाइल कंप्लेंट। जब आप न्यू फाइल कंप्लेंट कर रहे हैं, और ये कौन सा पोर्टल ओपन हुआ है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS सिस्टम जो हमने टाइप किया था। और जब आपकी कंप्लेंट फाइल हो जाएगी तो आप उसकी ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया आरबीआई ने। तो आपका सिंपल सा प्रोसेस है, आप फाइली कंप्लेंट पे जाएंगे, और जैसे ही आप फाइली कंप्लेंट पे जाएंगे, सबसे पहले तो आपको ये जो आपका कैप्चर दिया हुआ है इसको आप टाइप टाइप कर देंगे। उसके बाद ही आपसे बेसिक डिटेल्स पूछेगा, उन डिटेल्स को आपको फिल करना है। तो देखिए, जैसे ही आप डिटेल फाइल कर देंगे अपनी, उसके बाद आपको अपनी कंप्लेंट है जो अपना नाम लिखना है। कंप्लेंटेंट आप होते हैं, जो कंप्लेंट कर रहा है अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी करेंगे, एक ओटीपी आएगा, वो एक अलग से ऑप्शन और आ जाएगा, उस पर आपको ओटीपी डाल देना है। फिर आपसे वो सारी चीजें पूछेगा कि किस बैंक के रिगार्डिंग कंप्लेंट करना है, क्या कंप्लेंट करनी है, वो सारी चीजें आप इजीली भर लेंगे। तो एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप आरबीआई से किसी भी बैंक की कंप्लेंट कर सकते हैं। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर आपको किसी बैंक की ही कंप्लेंट करनी है उसी के पोर्टल पर, तो सिंपल वही तरीका आप एडप्ट करेंगे। हम यहाँ पे सिंपल गूगल टाइप करते हैं, और गूगल पे हमने क्या टाइप किया था, CMS आरबीआई। यानी मैं दोबारा से उसी पोर्टल पे आपको ले जा रहा हूँ। और इस पोर्टल पे अभी तो देखिए हमने जब आरबीआई से कंप्लेंट की तो ओम्बड्समैन स्कीम में गए थे। अब हम ओम्बड्समैन स्कीम में न रखे पहले वाले ऑप्शन पे जाते हैं, लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट स्पेसिफिक रेगुलेटरी एंटिटी। यानी जिस एंटिटी की कंप्लेंट करनी है उसी के पोर्टल पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बैंक क्लिक कर देता हूँ, और देखिए सारी जितनी भी बैंक्स हैं, चाहे नेशनलाइज्ड बैंक है, गवर्नमेंट बैंक, इंडियन बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, फॉरेन बैंक, सारी बैंक दे रखी है, उनके कंप्लेंट का यहाँ सामने लिंक भी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए मैं ओपन करता हूँ पीएनबी, राइट। तो मैं यहाँ सिंपली पीएनबी पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए पीएनबी का एक पोर्टल ओपन हो गया कंप्लेंट का, जहां पे अगर आपको कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन की कंप्लेंट है आप क्लिक कर सकते हैं, कोई और कंप्लेंट है आप वो कंप्लेंट, सपोज कर लीजिए मुझे कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन की कंप्लेंट करनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूंगा। वही वो आपसे अकाउंट नंबर पूछेगा, उसके बाद वही आपसे आपकी बेसिक डिटेल पूछेगा, और एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अब दूसरा एक प्राइवेट बैंक का दिखा देता हूँ। प्राइवेट बैंक में सपोज कर लीजिए हम बात कर लेते हैं HDFC बैंक की, तो मैं सिंपली HDFC बैंक पर क्लिक करता हूँ, और ये देखिए आपके सामने पूरा पोर्टल ओपन हो गया। आपकी कंप्लेंट क्या है, आपके अकाउंट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, सारी ही डिटेल्स यहाँ पे है।
तो यानी दो तरीके हमने सीखे। ये आरबीआई का पोर्टल पे गए हम, और आरबीआई से कंप्लेंट करनी है तो ऑम्बड्समैन स्कीम में जाएंगे, और अगर बैंक की स्पेसिफिक उसी के पोर्टल पे जाके कंप्लेंट करनी है तो ये एक लिंक है जहां से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी बैंक्स की लिस्ट यहाँ पे है, उनका पोर्टल यहीं से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो आई थिंक ये वीडियो कहीं ना कहीं यूजफुल रहा होगा कि आपको कोई भी कंप्लेंट करनी है तो आप इस पोर्टल के थ्रू ऐसे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो अंकित फाइनेंस क्लब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच भी सके, और आप शेयर भी कर सकते हैं जिससे लोगों को इसकी नॉलेज हो और इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।